नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 15 का एमसीक्यूज कवर करेंगे इस लेक्चर में फ्रेंड्स। ओके, तो जो मैकमिलन में एमसीक्यूज दिए हैं फ्रेंड्स, उनको हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारे सामने, पिक ऑड वन आउट। आपको बताना है कि इनमें अलग कौन सा है। रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और मनी, इन चारों में अलग कौन सा है। तो देखिए, कमाने के चार तरीके होते हैं। देयर आर 4 मेथड टू अर्न। आप रेंट से कमा सकते हैं, आप वेजेज से, सैलरी से कमा सकते हैं, आप इंटरेस्ट से कमा सकते हैं। एक और तरीका होता है सर, प्रॉफिट से कमाया जा सकता है। प्रॉफिट से कमाया जा सकता है। चाहे दुनिया में कितने भी तरीके से आप कमाई करेंगे, इन्हीं चारों मेथड से में से ही कोई ना कोई एक तरीका आप कमाने का यूज कर रहे होंगे। चाहे आप देख लीजिए, आपका दिल करे सिंगाड़े की खेती करनी है, खेती करिए, बेचिए सिंगाड़े को, प्रॉफिट कमाएंगे। शेयर मार्केट में खरीदना है, बेचना है, आप प्रॉफिट से कमाएंगे। मकान बनवा दिया, कमर्शियल दुकान बनवा दी, नौकरी कर ली, किसी को जो है ट्यूशन दे दिया, एनी हाउ सम हाउ, इन्हीं चार तरीकों से ही हम पैसे कमा सकते हैं। तो अलग इसमें मनी है, ठीक है। अब आता है अकॉर्डिंग टू जेएम किन्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस। जेएम किन्स कहें या ना कहें, वैसे भी ध्यान रखिए कि जो बॉन्ड का प्राइस होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, उल्टी रिलेशनशिप होती है, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस घटेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, उल्टा चलता है। ओके, सो इट इज इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड, ये ध्यान रखें। वैसे भी जेएम किन्स ने एक्सप्लेन किया है इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन जो दी है वो प्योरली किस टर्म में है, रियल फोर्सेस के, मॉनेटरी फोर्सेस के, इकोनॉमिक फोर्सेस के या सोशल फोर्सेस के। तो सर जेएम किन्स ने ये बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से मॉनेटरी फिनोमेना है, मॉनेटरी फोर्सेस के जरिए डिसाइड होता है। मनी की डिमांड कितनी है और मनी की सप्लाई कितनी है, इसी में जहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, सामंजस्य एस्टेब्लिश होता है, वहीं उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड जहाँ आपस में मैच करती हैं उसे ही इंटरेस्ट कहा जाता है। और ये प्योर मॉनेटरी फिनोमेना है, मॉनेटरी फिनोमेना है। सो आंसर विल बी सी। एलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्होंने पूछा हुआ है। तो सर ये होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई। एल फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एम फॉर मनी सप्लाई। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का दूसरा नाम ही मनी की डिमांड भी होता है। मनी की डिमांड बोलिए, लिक्विडिटी की प्रेफरेंस बोलिए, कैसी लिक्विडिटी प्रेफर कैसे करते हैं, मनी की डिमांड क्या करें, वही बात होगी, ठीक है। तो एलएम आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई। सो बी इज आवर आंसर। आईएस कर्व जो होता है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एस फॉर सेविंग। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एस फॉर सेविंग। आईएस कर्व जो ड्राइव हुआ है फ्रेंड्स, वो क्लासिकल थ्योरी से ड्राइव हुआ है। आईएस कर्व कहाँ से निकल कर आता है, क्लासिकल थ्योरी से। और जो अभी हमने एलएम कर्व देखा था, एलएम लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई, जो एलएम कर्व है सर, वो आपका कहाँ से ड्राइव होता है, वो आपका किन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से आता है, ठीक है। एलएम कर्व कहाँ से आता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से आता है। तो पहले इसका हो जाएगा, ये क्लासिकल थ्योरी से आता है आईएस कर्व, ए हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन वही पूछा ही इन्होंने कि एलएम कर्व कहाँ से आता है। तो सर ये किन्सियन मतलब वही किन्स, जेएम किन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के से ही ड्राइव किया जाता है एलएम कर्व को, ठीक है। और आईएस और एलएम कर्व दोनों को मिला करके सर हम हिग्स हैंसन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, जो बताता है कि आईएस कर्व भी यूज कर लीजिए, एलएम कर्व भी यूज कर लीजिए, और दोनों को मिला करके भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें से आईएस कर्व क्लासिकल थ्योरी से और एलएम कर्व आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो कीन्स वाली है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो बस यही 6 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को अपने पास। तो येट अगेन अगर हम दोबारा से ये सारे क्वेश्चन देख लें फटाफट, तो इसमें गड़बड़ कहाँ है, ऑड कौन सा है, कौन सा अलग है। तो सर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट तीनों ठीक है, मनी नहीं होता है। कमाने के 4 तरीके हैं, उनमें से ए, बी और सी तो होता है, लेकिन चौथा तरीका है प्रॉफिट का। कौन सा तरीका है, प्रॉफिट का। तो डी हमारा अलग हो जाएगा। जेएम किन्स के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जेएम किन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड जो प्राइसेस होते हैं
वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं सर? इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कीन्स ने इंटरेस्ट को किस टर्म में एक्सप्लेन किया है? तो मॉनेटरी टर्म में, या मॉनेटरी फिनोमेना कहा है, या मॉनेटरी फोर्सेस से जो है डिफाइन करने की कोशिश की है। फिर आता है एलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई। एल फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड एम फॉर मनी सप्लाई होता है सर। आईएस कर्व का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कह रहा हूँ, आईएस इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व होता है। आईएस इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व होता है। एक्चुअली आईएस वो जो आपका आईटी जो ऑप्शनल पेपर है उसमें होता है यूज। इन्वेस्टमेंट होता है सर, इन्वेस्टमेंट जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और सेविंग जो हम अपने घर में पैसे बचा करके रखते हैं अपने, तो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व होता है ये आईएस कर्व। ये क्लासिकल थ्योरी से निकलता है। किससे निकलता है सर? क्लासिकल थ्योरी से निकलता है। और फिर एलएम कर्व जो है, एलएम कर्व अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखा कि एल फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस और एम फॉर मनी सप्लाई। ये कहाँ से आया है? कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से ये आया हुआ है। ठीक है, तो बस अपना जो है लेक्चर फ्रेंड्स यहीं पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करें। थैंक यू सो मच।